शामी साहब, कल वो फैसला आना है जो 8 साल से नहीं आ रहा था। इमरान खान साहब ने भरपूर अंदाज में कैंपेन पहले ही कर दी है, पहले एक नैरेटिव बना दिया। दो जो असेंबलियां हैं, पहले पंजाब से फिर खैबर पख्तूनख्वा से करारदाद भी मंजूर करा दी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया और जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर आज एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। मगर कल सुबह फैसला आने वाला है। आपको लग रहा है कि खतरात हैं जो जिसका तहरीक इंसाफ को अंदेशा है जिसकी वजह से ये सब किया है, या कोई ऐसा खतरा नहीं है कि इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पर तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी एक कोई सर्वाइवल का मसला हो जाए इस फैसले से? देखिए, अंदेशे तो मौजूद हैं और अगर ऐसा ना होता तो जब ये केस दायर हुआ था उसी वक्त पीटीआई की और इमरान खान साहब की कोशिश होती कि इसकी समाअत हो जाए और मामला जो है वाज़े हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन आपको मालूम है 8 साल के दौरान कितनी दरखास्तें दी गई, कितने वकील बदले गए, कितनी अदालतों के दरवाजे खटखटाए गए। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर मौजूद है जिसके बारे में ये खटका है कि उससे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद अब ये घड़ी आ गई कि फ़ैसला आने वाला है। अब जो होगा देखा जाएगा। और जो एहतजाज जो है, जो उसकी कॉल दी गई है, जिस तरह कैंपेन की शुरू की गई है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, जो करारदादें मंजूर कराई जा रही हैं, उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला देना है और उसके बाद जो अदालती फोरम होंगे वहाँ इमरान खान साहब को और पीटीआई को अपना मुकदमा लड़ना पड़ेगा। एहतजाज से या जुलूसों से या करारदादों से तो वो घड़ी टलने वाली नहीं है। अस्मा, आप बताइएगा, ऑफ द रिकॉर्ड भी कोई पैनिक या परेशानी ऐसी नज़र आती है? क्योंकि जब हुकूमत जारी थी तहरीक इंसाफ की, उससे कोई महीना पहले तक पैनिक नहीं था। 15 दिन पहले तक भी लगता था कि नहीं, कहीं ना कहीं से मामला तय पा जाएंगे, कुछ गारंटीज मिल गई हैं। मगर फिर देखा हमने कि क्या हुआ। आपको लग रहा है कि कोई पैनिक है या फिर एक तसल्ली है कि कोई ऐसा फैसला आ नहीं सकता, आ गया तो चैलेंज हो जाना है, अदालत में चैलेंज करेंगे और हमें रिलीफ मिल जाना है, या कहीं ना कहीं कोई पैनिक है? एक पैनिक तो बिल्कुल शाज़े, पैनिक तो है और इसकी इत्तलात जो है वो मिलती भी रही हैं हमें। और बल्कि यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने एक आइनी पोजीशन पे जो शख्सियत थी उसको भी मजबूर किया कि वो लाहौर जाके उनसे एक खुफिया मुलाकात की इस्तदा जो है वो करें। और हमारी इत्तलात हैं इसके ऊपर के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास वो साहब जो थे वो गए भी और उन्होंने कहा कि उनकी खातिर मिल लिया जाए। लेकिन इस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो हमारे ज़राए बताते हैं, उन्होंने कहा कि अगर वो मिलना चाहते हैं तो वो आके इलेक्शन कमीशन में मिले और उनसे वो उनके दरवाजे उसके ऊपर खुले हैं। लेकिन फिर जब वो तैयार नहीं हुए तो एक पूरी बाकायदा एक मुनज़्ज़म मुहिम जो थी वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो है वो लॉन्च कर दी गई। तो एक खौफ मौजूद है तहरीक इंसाफ के जो कैंप्स हैं उनके अंदर, उनकी जमात के अंदर और उनके सरबराह के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ एक मामला ये नहीं होगा कि वो रकम जब्त कर दी जाएगी कानून के तहत, या ये कि तहलील कर दी जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या ये कि उनका साइन जो कि बल्ला है वो ले लिया जाएगा वापस। बल्कि एक बहुत अहम जो एक अखलाकी सवाल है वो भी उठा दिया जाएगा, क्योंकि बैरून मुल्क से जो फंडिंग हुई है उसके सबूत अगर सामने आ जाते हैं और अगर फैसले में साबित हो जाता है, जो कि महफूज फैसला है और कल सुनाया जाएगा कि वो ममनुआ फंडिंग जो थी वो मुख्तलिफ ममालिक से ली गई। और फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आप देख लें कि उसकी अभी तक कोई रिबटल नहीं गई है, उसके ऊपर कोई लीगल नोटिस अभी तक नहीं गया। बल्कि यहाँ तक कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने आरिफ नकवी साहब को फेवर किया है, उनके फेवर में बात की है, उनको कहा है कि वो उनका क्या कसूर, वो तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे वगैरह वगैरह। उनका डिफेंस जो है वो सामने आ चुका है। तो ये एक सबसे अहम सवाल ये है कि ये सारा दबाव जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर था, उसकी वजह वो खौफ, वो एक तरह से पैनिकी थी जो कि उनकी जमात के अंदर थी कि फैसला अगर आ गया ममनुआ फंडिंग के हवाले से, अगर आ जाए और आ गया तो उनके ऊपर एक बहुत अहम जो है वो सवाल उठ जाएगा। इससे पहले जो सदाकत और अमानत पे नहीं उठा था। शामी साहब, ज़ाहिर साल हर साल में आपने तो अपनी सहाफ़त में बहुत सी हुकूमतों को गिरते देखा है, चाहे वो 90 की दहाई में हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, नवाज शरीफ साहब की, उससे पहले भुट्टो साहब की, उसके बाद हमने देखा नवाज शरीफ साहब का डिस्क्वालीफाई होना। मगर फिर आपने ये भी देखा कि जब इमरान खान साहब को हटाया गया तो फिर वो सबसे मुख्तलिफ था रवैया, और किस तरीके से उन्होंने ऐसी कैंपेन बनाई कि सबको परेशान करके रख दिया, जो हुकूमत में आए उन्हें भी, जो इदारों में थे उन्हें भी। आपको लगता है कि कोई ऐसा एडवर्स फैसला जिसका इमरान खान साहब खुद अपने जलसों में कह चुके हैं कि हमें इस तरह गेम से बाहर ना करने की कोशिश करना,
ये कोई स्टेबिलिटी ला सकता है? इमरान खान ऐसे कबूल कर लेंगे या वो एक तूफान ही लेके आएगा इमरान खान साहब की तरफ से भी? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो करारदाद अदम एतमाद आई वो एक आईनी रास्ता था और आईनी रास्ते से उनको निकाला गया। लेकिन जिस तरह उन्होंने रेजिस्ट किया, जो एहतजाज मुनज़्ज़म किया और जिस तरह अपने हामी जो हैं उनको खड़ा किया, वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत जो थी वो जब बरतरफ हुई थी तो उस वक्त जब फारूक लगारी ने की थी हुकूमत बरतरफ, उस वक्त वो एक जुलूस निकले थे, या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर। लेकिन उसमें भी एक यानी लिजाजत थी, माजरत थी। लेकिन जो खान साहब ने तो ललकारा है, अपने हामियों को उभारा है और पिछाड़ा है अपने हरीफों को और उनको कुछ सोचने पे मजबूर किया। जो ताकतवर हल्के हैं उनको उन्होंने उनका लिहाज नहीं किया, उनको उन्होंने कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की है। तो इसका तो क्रेडिट आप उनको देंगे। अब जब ये फैसला आएगा इलेक्शन कमीशन का, अगर वो मुखालिफ आया उनके, तो फिर उसको क्या करेंगे? फिर मेरा ख्याल मुश्किल होगा। फिर हंगामों से, मुजाहरों से, जलसों से तो मसला हल नहीं होगा। मसला तो फिर अदालती फोरम पर ही हल होगा और उसका सामना करना पड़ेगा। और आप ये देख लें कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मैं तो इनको दाद देता हूँ। हालांकि ये जुडिशल अफसर नहीं है, ये कोई रिटायर्ड जज नहीं है, ये इंतज़ामी अफसर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है। लेकिन जिस साबित कदमी से और जिस हिम्मत के साथ इन्होंने अपने फ़राइज़ अदा किए हैं, पहले डस्का का इंतखाब जो था, जिस तरह उसके बारे में रिपोर्ट मुरतब हुई, फिर अब जो वो घबराए नहीं हैं, पीछे नहीं हटे हैं, इस्तीफ़ा नहीं दे गए हैं, वो अपनी जगह खड़े रहे हैं और कल वो अपना फैसला सुना देंगे। और इमरान खान साहब की तो पूरी कोशिश थी इतना दबाव डाला जाए कि वो खुद छोड़ के भाग जाए मैदान। अगर कोई और शख्स होता तो वो शायद भाग चुका होता, लेकिन ये तो हिम्मत है उनकी, वो खड़े हुए हैं। अब इमरान खान साहब को भी समझना चाहिए कि जो रास्ता कानून का है, जो आइन का है, वो उन्हें इख्तियार करना पड़ेगा। और अपनी अगर उनके खिलाफ फैसला आया तो सिर्फ मुजाहरों से काम नहीं चलेगा। और अस्मा, हमने ये देखा है कि कम से कम पीडीएम इमरान खान साहब के नैरेटिव के आगे कुछ नहीं कर पाई है। हुकूमत में आ गए, बाई इलेक्शन में इमरान खान साहब ने ज़ाहिर अपने नैरेटिव के ज़रिए उन्हें बहुत ही टफ टाइम दिया, पंजाब उनसे वापस ले लिया। उसके बाद हमने देखा कि कोई भी बयानिया हो, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत कहती रही कोई साजिश नहीं है, पाकिस्तान की आला अदलिया ने फैसले में कह दिया कोई साजिश नहीं है, मगर इमरान खान ने कंटिन्यू किया इस बात से कि साजिश है। आज भी तकरीर में वो यही कह रहे थे। उन्होंने अपनी पार्टी के जरिए परवेज़ इलाही के लिए जाके वोट मांग लिया, जिनको डाकू कहते थे, मगर पीडीएम उनका मुकाबला नहीं कर सकी नैरेटिव बनाने में। तो आपको लगता है कि इस तरीके से गेम को आउट किया तो कोई स्टेबिलिटी इन्हें मिल जानी है? ये मुकाबला कर पाएंगे इमरान खान साहब जो नया बयानिया बनाएंगे, या फिर एक डेंट पड़ेगा पीटीआई के लिए? जी देखिए, इमरान खान साहब तो बयानिया बनाने में उनका तो कोई सानी नहीं है, या जिस तरह से उनकी हिमायत रही है, जिस तरह से उनको सपोर्ट मिलती रही है, वो बेशक इदारों की तरफ से हो या दीगर, वो भी अनप्रेसिडेंटेड रही है जब वो हुकूमत में थे। और जब नहीं थे तो भी आप देखें कि उनको 3 महीने का एक टाइम पीरियड मिला, जिसके बाद फिर इंतखाबात हुए और उसमें उनको फतह भी हासिल हुई। वो पूरा वक्त उनको टेलीविज़न के ऊपर पूरा वक्त मिला है, उनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, उनको एक सपोर्ट के लिए, जलसे जुलूस के लिए, एहतजाज के लिए, और जिस तरह से वो अपना नैरेटिव बताते हैं, फैलाते हैं, बनाते हैं और उसके ऊपर डटे रहते हैं, उसके लिए उनको पूरा वक्त मिला। कोई कदगन, किसी किस्म की कोई रुकावट उनके सामने नहीं आई है। लेकिन ये जो मॉरल अथॉरिटी है जिसके ऊपर सवालात हैं कि आपने मुख्तलिफ ममालिक से फंडिंग ली, छुपाया और एफिडेविट के ऊपर लिख के दिया कि ये फंडिंग जो थी वो बिल्कुल जायज़ ज़राए से आई है सामने। अगर ये होती है तो 62(1)(f) जो है वो जाहिर है कि हमने नवाज शरीफ साहब के सिलसिले में देखा कि एक तनख्वाह छुपाने या कामा छुपाने के हवाले से उनके ऊपर लगी, तो वो यहाँ के ऊपर भी वैलिड हो जाएगी। लेकिन क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लेड गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ लेके जाएगी इस मामले को, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले को लेके जाएगी? अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि खुद कैबिनेट या गवर्नमेंट जो है वो क्या इसके बाद इकदाम करती है। और फिर पूरी तरह से गेंद वफाकी काबीना और पीडीएम के कोर्ट में होगी कि वो अब तक जो बातें कर रहे थे उसको किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं। और
और क्या वो उस नैरेटिव को लेके आगे चल पाएंगे अगर वो कामयाब होते हैं इस सिलसिले के अंदर। तो ये तो अभी तक तो वो बहुत इस मामले